आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जिससे जनता को डायरेक्ट सरोकार है। सबसे पहले E20 की बात कर लेते हैं। E20 पेट्रोल एक ऐसी नीति जिसे सरकार भारत की ऊर्जा भविष्य का अहम हिस्सा बता रही है। दावा है कि इससे तेल आयात कम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा और देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन जब कोई नीति करोड़ों वाहन मालिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है, क्योंकि भारत में वाहन सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि रोजगार, जिम्मेदारी और परिवार की आर्थिक सुरक्षा का हिस्सा है। इसी बीच अब इस मुद्दे पर आधिकारिक स्पष्टीकरण और बयान भी सामने आने शुरू हो गए हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दोनों ने अलग अलग मंचों से E20 को लेकर के अपनी बात रखी है, लोगों की शंकाओं का जवाब देने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुन लीजिए। अब मैं आपकी अगर अनुमति हो तो मैं एक और विषय लेना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया पे देखा कि ये बायोफ्यूल ब्लेंडिंग पे बवाल मचा हुआ है। देखिए, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव वर्कड विद मी एंड नो मी, आई एम क्रिटिसिज्म को मैं वेलकम करता हूं। आपको कुछ लगे कि हम जो काम कर रहे हैं अगर उसमें कोई कमी है तो आप बताइए उसकी, और हम आपकी बात सुनेंगे। हम आपके सुझाव जो हैं उनको हम अपने काम में इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड वी विल मेक द करेक्शन। बट ये तो जो खबरें फैला रहे थे, क्या है कि पहले तो एथेनॉल अगर इस्तेमाल करोगे तो कीड़ी आ जाएगी। दूसरा, अगर इस्तेमाल क्या कहते हैं, एथेनॉल अगर इस्तेमाल करोगे तो इंजन बैठ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। अरे भाई, एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है बायोफ्यूल से, केरोसिन से, फॉसिल फ्यूल से। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया। तो इंजन बन सकता है। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो CNG हो, और बाद उसके साथ साथ पुरी साहब हमारे देश में क्रूड ऑयल के साथ और नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश। तो आपने सुना, देखिए बयान आ रहे हैं, स्पष्टीकरण भी दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे देश के हर वाहन मालिक की चिंता पूरी तरह दूर हो गई है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या देश के सभी वाहन E20 के लिए तैयार है? क्या हर उपभोक्ता को ये पता है कि उसका वाहन इस ईंधन के लिए उपयुक्त है या नहीं? क्या जिन लोगों को माइलेज या वाहन के प्रदर्शन में बदलाव महसूस हो रहा है, उनकी चिंताओं का स्वतंत्र और पारदर्शी मूल्यांकन किया गया है या नहीं? क्या सरकार और वाहन निर्माता कंपनियां मिलकर हर उपभोक्ता तक स्पष्ट जानकारी पहुंचा भी पा रही है या नहीं? और सबसे अहम सवाल, अगर किसी उपभोक्ता को भविष्य में तकनीकी या आर्थिक नुकसान की आशंका होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तमाम बड़े सवाल हैं जो आज देश की जनता पूछ रही है सरकार से। आपको हम बता दें कि सरकार का उद्देश्य निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन किसी भी नीति की सफलता सिर्फ उसके उद्देश्य से नहीं होती है, बल्कि जनता के विश्वास से तय होती है। और विश्वास स्पष्ट संवाद और वैज्ञानिक तथ्यों और पारदर्शिता से बनता है। आज जरूरत है इस बात की है कि हर वाहन मालिक को बिना किसी भ्रम के बताया जाए उसका वाहन किस ईंधन के लिए उपयुक्त है। अगर वो E20 का इस्तेमाल करे तो किन बातों का ध्यान रखे, और अगर कोई समस्या आती है तो समाधान की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना विरोध नहीं है, जवाबदेही की मांग होती है, क्योंकि
नीति सरकार बनाती है, लेकिन उसका असर जनता की जेब, जनता के वाहन और जनता के भरोसे पर पड़ता है। इसलिए ये बहस किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष की नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय वाहन मालिकों के हित की है, क्योंकि ईंधन सिर्फ इंजन नहीं चलाता, वो हर महीने एक परिवार का बजट भी तय करता है। और इसलिए जितने बड़े दावे हैं, उतने ही स्पष्ट जवाब भी होने चाहिए। तो देखिए, लोगों में ये भ्रम फैला है या फिर उनकी जायज मांग है, इसको लेकर के अब सरकार स्पष्टीकरण करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये देखना बेहद जरूरी हो जाएगा कि असल में लोगों को क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही